देख रहे हैं आपका बाजार, मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, सीरीज के आखिरी कारोबारी सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार जो कि आज के दिन एक अच्छी तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी करीब 68 अंकों पर है और सेंसेक्स लगभग 27,000 का जो आंकड़ा है उसे पार करने की कगार पर है। दिन के ऊपरी स्तरों पर बाजार कामकाज कर रहा है और सबसे तेजी जो है वो बैंकिंग स्पेस में है। सभी सेक्टर वैसे तो हरे निशान में कामकाज कर रहा है, लेकिन बैंकिंग स्पेस आज एक जोरदार मजबूती के साथ कामकाज करते हुए दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास ही कामकाज कर रहा है। और जो इंडेक्स वाइज भी अगर देखें तो एक उछाल सीमेंट स्पेस में है। अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पे बाइंग देखी जा रही है। BHEL, टाटा मोटर्स, ICICI, डॉक्टर रेड्डीज, ये वो सभी शेयर हैं जहाँ पे एक उछाल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा फ्रंटलाइन इंडेक्स के अलावा कुछ अगर छोटे सेक्टर्स की बात करें तो उसमें आज एक अच्छी बाइंग देखी जा रही है फर्टिलाइजर स्पेस में। फर्टिलाइजर स्पेस करीब 15 से 17% तक का उछाल इस पूरे स्पेस में देखने को मिल रहा है। एक अच्छी जोरदार तेजी स्पेस में है, चाहे वो फ्रंटलाइन फर्टिलाइजर के शेयर हो या फिर छोटे शेयर हों। रियल स्टेट शेयरों में भी आपके सामने एक रुझान है। SDL, शोभा, इंडिया पोस्ट रियल स्टेट, ओबरॉय, ये सभी शेयर हैं जहाँ पे अच्छी तेजी देखने को मिली। करीब 4% तक का उछाल है। पावर सेक्टर में BHEL लीड कर रहा है, करीब 3% की बढ़त है। CESC, NTPC, सीमेंस और एल्स्टॉम, यहाँ पर भी कुछ बाइंग देखी जा रही है। अवान ऑफशोर ड्रिलिंग स्पेस से हालांकि बहुत ज़्यादा तेज बाइंग नहीं है, लेकिन फिर भी आधा से 1% तक का उछाल इस पूरे स्पेस में देखने को मिल रहा है। इसमें केन इंडिया भी काफ़ी हद तक पार्टिसिपेट कर रहा है, करीब 1% तक का उछाल यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसके अलावा ऑटो स्पेस में भी चाहे आप टाटा मोटर्स को देख लें, काफ़ी दिनों के बाद जो एक बाइंग्स में इमर्ज हुई वो कंटिन्यू कर रही है अभी भी। मदरसन सुमी भी स्ट्रॉन्ग पुल बैक। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो और मारुति सुजुकी, यहाँ पर भी जो एक बाइंग का मोमेंटम है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। टेलीकॉम स्पेस में जहाँ पे आज सुबह एक अहम बयान भी आए थे भारतीय मित्तल की तरफ से, उसके बाद भारतीय एयरटेल, आइडिया, रिलायंस कम्युनिकेशन, टाटा कम्युनिकेशन, MTNL, इन सभी शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। एब्सोल्युटली। चलिए और इसी के साथ शुरुआत करेंगे आपका बाजार के इस एडिशन की। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े रहेंगे। विजय चोपड़ा होंगे, साथ ही साथ हमारे साथ किरण जाधव भी होंगे, जो कि आज के इस सेशन में आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करेंगे। फटाफट से आपको तरीका पहले बता देते हैं। अगर आप भी इस शो में शामिल होना चाहते हैं, शेयर से जुड़े हुए कोई भी क्वेरीज हमारे एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं, तो तरीका बेहद आसान है। SMS के जरिए अपनी क्वेरीज आप हमें भेज सकते हैं। शेयर लिखिए, हमारा कीवर्ड है, अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारी टोल फ्री लाइन है 1800-180-3545। साथ ही ऑल्टरनेट लाइन है 0120-425-8237। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 7840020000 पर। आप हमें अपना शेयर लिखिए, शेयर का भाव लिखिए और क्वांटिटी लिखकर तुरंत ही भेज दीजिए। चलिए आगे में अपने दर्शकों से बातचीत करेंगे, साथ दो जानकारी मौजूद है तब तक, लेकिन हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। कल कैबिनेट ने मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी को मंजूरी दी है और इस पर पहली बार ऐसा हुआ है कि कंपनियां अकेले एक्सप्लोरेशन कर सकेंगी। सरकार गोल्ड और डायमंड की माइनिंग पर निजी कंपनियों की जो भागीदारी है वो बढ़ाना चाहती है और इसलिए उन्होंने इस पॉलिसी को मंजूरी दी है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर बलविंदर कुमार एक्सक्लूसिव बातचीत की। आलोक प्रियदर्शी ने आपको पहले वो भी सुनवाए थे। फैसला लिया गया है नॉन फ्यूल नॉन कोल के लिए जो एक्सप्लोरेशन पॉलिसी, इसमें कौन कौन से मिनरल्स कवर होंगे और इससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी तक इनके लिए कोई एक्सप्लोरेशन पॉलिसी नहीं है। इसमें बेसिकली जो है, यदि आप कोल और नेचुरल गैस को निकाल दें और तो बाकी सभी मिनरल्स जो हैं इस पॉलिसी में कवर होंगे, नंबर 1। दूसरा, अभी तक कोई एक्सप्लोरेशन की पॉलिसी जो है नहीं थी। अभी तक केवल GSI जो है वो एक्सप्लोरेशन करता था और उसके बाद जो है हम प्राइवेट लोगों को देते थे जो एक्सप्लोरेशन करते थे। बट वो जो पुरानी रिजीम के में जो एक्सप्लोरेशन था वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इस कारण ये सोचा गया कि एक नई पॉलिसी लाई जाए जिसमें प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा जो है इंसेंटिव दिया जाए और उनको फैसिलिटेट किया जाए, और ताकि जो है वो एक्सप्लोरेशन जो है वो जल्दी तीव्र गति से जो है वो हो जाए। सर, एक्सप्लोरेशन को अच्छा और कहते हैं सटीक बनाने के लिए जो कई सारी चीज़ें साइंटिफिक इसमें टूल्स लगाए गए हैं, उससे कितना फ़र्क पड़ेगा और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई, जैसे कि नॉर्मल दूसरे क्रूड और तमाम जितने फ्यूल में होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं? इसमें बेसिकली जो है, मैंने जैसे बताया कि कोल और नेचुरल गैस को छोड़ के सारे मिनरल्स इसमें हैं। जो हम लोग अब ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं करीब 100 हैं और उसमें करीब 70 ब्लॉक जो हैं वो डीप सीटेड मिनरल्स हैं, गोल्ड और डायमंड के हैं। तो यदि ये हमारी पॉलिसी सक्सेसफुल हो गई और आगे ये जब ब्लॉक्स में एक्सप्लोरेशन होगा तो निश्चित तौर पर जो है वो गोल्ड, डायमंड जैसे जो डीप सीटेड मिनरल है जहाँ पर कि अभी तक एक्सप्लोरेशन नहीं हो सका, उसको जो है वो बढ़ावा मिलेगा। जी बिल्कुल, माइंस और मिनरल्स के लिए एक बड़ा कदम यहाँ पर सरकार ने उठाया है और
GMDC NMDC पर अगर आप नजर डालेंगे तो आज भी कल के जोरदार तेजी के बाद तेजी बरकरार है। 1 से लेकर 1.5 रुपए तक की तेजी यहां पर देखी जा रही है। MOIL में भी आज 2 रुपए तक की तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करेंगे। हमारे साथ मिस्टर विजय चोपड़ा मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग टू यू सर। सबसे पहला सवाल ले लेते हैं। हमारे पास आज जो सवाल आया है, इनफैक्ट हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं महाराष्ट्र से, रोहित। नमस्कार रोहित, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर जी। मेरे पास 250 शेयर PNB के 98 रुपीज के है, तो क्या मुझे होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए अभी? ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। विजय जी, ये PNB के बारे में जानना चाहते हैं। 96.50 पर खरीदा हुआ है, कुछ प्रॉफिट में ऑलरेडी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये प्रॉफिट लेकर बाहर आ जाए या फिर अभी भी बने रहे? देखिए, मुझे लगता है कि डीप वैल्यू बाइंग हुई है जब ये 70 रुपए के आसपास ये स्टॉक अभी करीब करीब 105 के स्तर पे ये ट्रेड कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छी वैल्यू आज की डेट में है। हालांकि फाइनेंशियल्स काफ़ी ख़राब है और ये भी आशंका जताई जा रही है कि आने वाली कुछ तिमाहियों में और ज़्यादा NPS निकल कर आएंगे। मगर फिर भी अगर आप देखें तो जितना बड़ा बेस है और जिस तरह से सरकार कोशिश कर रही है कि छोटे छोटे बैंक्स को विलय करके 6-7 बड़े बैंक्स बनाए जाएं, तो उसमें PNB का नाम भी शुमार है। तो मैं यही कहूँगा कि फ़िलहाल इसमें बने रहें। अगर इनका थोड़ा सा भी लंबा नज़रिया है तो संभवतः ये आपको 120-130 के आसपास बहुत जल्द दिखेगा। और अगर इसमें गिरावट भी आती है तो मैं कहूँगा कि वैल्यू बाइंग है जो सरकारी बैंक है उनमें, तो आई थिंक यू शुड होल्ड ऑन टू द स्टॉक। जी, तो आपको बने रहने की राय दी गई है PNB के अंदर। वैसे भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लोअर लेवल से आया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपनी पोजीशन को देख सकते हैं। साकेत से बातचीत कर रहे थे, गुरुग्राम से मौजूद है हमारे साथ। साकेत जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार साकेत जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। सर, बॉम्बे डाइंग के 500 शेयर हैं 65 रुपए के हिसाब से। जी, मैं 5 साल 10 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। ये खरीदारी कब की आपकी? ये मेरे को 6 महीने हो गए सर। ओके। विजय, सवाल इनका बॉम्बे डाइंग पर है। 65 पे खरीदारी है, 500 शेयर हैं, 45 का मौजूदा स्तर है, 20 रुपये नीचे नहीं खरीदारी से, बहुत समय से एक दायरे के अंदर ही है। आपकी राय कहती है बॉम्बे डाइंग पर? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं स्टॉक निचले स्तरों पे कंसोलिडेट कर रहा है। हालांकि काफ़ी समय हो गया है कि हमने कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखा टेक्सटाइल कंपनीज़ में, और कई बार ऐसा होता है सेक्टर्स साइडवेज रहते हैं फॉर ईयर्स टुगेदर। मुझे लगता है कि अगेन जैसे मैंने PNB के बारे में बोला कि एक वैल्यू बाइंग हो सकती है इस लेवल पे। अगर ये एवरेज भी करना चाहें, थोड़ी अपनी क्वांटिटी बढ़ाना चाहें, तो 40 के आसपास यदि आता है तो ये एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि 5 से 10 साल तक का नज़रिया है। संभवतः ये एक मल्टी बैगर है और बहुत अच्छा ब्रांड है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और यही कुछ चीज़ें होती हैं किसी कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो नीश ऑलरेडी क्रिएटेड है, ब्रांड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, और काफ़ी कोशिश भी कर रही है जो कंपनी की, वो अपने जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है और जो भी समस्याएं हैं उसको दूर कर मैनेजमेंट लेवल पे चेंजेस करने की। तो आई थिंक दैट इट्स अ गुड होल्ड, और थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, बट मुझे लगता है कि आपको ये 90 से 100 तक भी जाता हुआ दिखेगा आने वाले समय में। जी बिल्कुल, तो बने रहने की आपको सलाह दी गई है और लंबी अवधि का आपका नजरिया है। यहाँ पर जोरदार रिटर्न्स भी आपको मिलते हुए नजर आ सकते हैं। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र से। अब तुषार हमारे साथ जुड़े हैं। तुषार नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बताइए। जी मैं बस अशोक लेलैंड है 5000 शेयर एट द रेट 100 के लेवल पर। चलिए, आपने अच्छी खासी क्वांटिटी ली हुई है 1000 के लेवल्स पे, 100 के लेवल्स पे, और इसी के आसपास अभी चल रहा है। विजय, क्या सलाह देंगे आप अशोक लेलैंड पर? स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स इनको देखने को मिल सकते हैं अगर ये बने रहे? डेफिनेटली होल्ड करें। LCV SCV सेगमेंट में बहुत अच्छा नाम है, और ख़ास करके जो इनका पीयर है टाटा मोटर्स, और जिस तरीके की समस्या में अभी फ़िलहाल फंसा हुआ दिख रहा है ब्रेक्जिट की वजह से, मुझे लगता है कि नो डाउट फ़ायदा पहुंचना चाहिए। और वैसे भी अगर आप देखें तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड इन द इंडियन मार्केट। इनकी डोमेस्टिक सेल्स भी अच्छी हैं, इंटरनेशनल सेल्स भी अच्छी हैं। थोड़े से रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग थे लास्ट क्वार्टर में, बट द कंपनी हैज़ प्रूव टू बी अ वेल वेदर ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। तो मेरे हिसाब से 120 के स्तर के लिए इसको होल्ड किया जा सकता है। जी, तो 120 का एक लेवल आपको बताया है
विजय ने, जिसके ऊपर आप बने रह सकते हैं, जिन स्तरों के आधार पर बने रह सकते हैं। वैसे भी नंबर से कुछ इंप्रूवमेंट आया भी है। इसके अलावा एक भाई अलंबिक फार्मा में नजर डालिए, जहाँ पर कंपनी की जो प्लांट है वडोदरा के पास, ये प्लांट है, इसको लेकर एपीआई की तरफ से क्लीन चिट आई है और क्लीन चिट के बाद रिएक्शन आपके सामने 7.5% ऊपर ये शेयर कामकाज कर रहा है, 588 के स्तरों पर है और दिन के उच्चतम स्तरों पर कामकाज करते हुए एपीआई को लेकर कंपनी यहाँ से एपीआई उत्पादन करती है, उस प्लांट को लेकर जो जांच चल रही थी और उस पर कोई आपत्ति नहीं दी गई है, क्लीन चिट मिल चुकी है पनेलेव, यानी कि वडोदरा के पास गुजरात में कहीं इनके पास एक प्लांट है, उस प्लांट के ऊपर ये क्लीन चिट मिली है। रिएक्शन आपके सामने है। विजय, आप क्या कहना चाहेंगे शेयर इस खबर पे? अलंबिक फार्मा एक स्ट्रांग रिएक्शन है, आप क्या राय रखते हैं अलंबिक फार्मा को लेकर? जिस तरीके से पिटाई हुई थी सारे के सारे फार्मा कंपनीज की, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरे के पूरे सेक्टर में कंसोलिडेशन होने के बाद अपमूव है और किसी भी अच्छी खबर का एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। हमने देखा कि डॉक्टर रेड्डीज में लीजिए, चाहे लुपिन में लीजिए, ग्लेनमार्क में लीजिए, औरोबिंदो फार्मा में, तो इन सारे स्टॉक्स में देख रहे हैं पिछले हफ्ते से 10 दिन में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। और जो सेक्टर पहले बहुत डर रहा था, कहीं ना कहीं खराब खबरों से घिरा हुआ था, अब थोड़ी सी भी अच्छी खबर आते ही उसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। आई थिंक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इज कमिंग बैक इनटू द सेक्टर, तो एक अच्छी खबर है पूरे सेक्टर के लिए। एलेम्बिक के लिए भी अच्छी खबर है, अगर इसमें कोई बना रहता है, मुझे लगता है 650 के स्तर के लिए इसमें बने रहें या एक फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है। जी बिल्कुल, तो अलंबिक फार्मा में 650 तक के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं पानीपत से। अब रिंकू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। नमस्कार रिंकू, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी रिंकू, बताइए। मैम, ऐसा है कि मेरे पास 500 शेयर मैम गति के, मैम 500 शेयर हैं गति के मैम जी। तो मैम मैं इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो है मैम 200 कुछ रुपीज है। तो क्या ये 1 साल तक मैम इसको रखे तो क्या अपने हाई लेवल को ये तोड़ देगा मैम? जी जी ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। या जिस तरह से सरकार जीएसटी को पास करने की कह रही है जी, क्या उसको जीएसटी अगर बिल पास है तो क्या इसका बेनिफिट मिलेगा मैम इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, आपको राय दिलवा देते हैं। विजय, इनका काफ़ी पर्टिनेंट क्वेश्चन है। गति और सभी लॉजिस्टिक स्पेस के जो शेयर्स हैं, जब भी जीएसटी की बात होती है एक दौड़ लगाते हुए देखते हैं को मिलते हैं। और हाल में ही वेंकैया नायडू जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि मानसून सेशन अब 18 जुलाई से शुरू होगा और कहीं ना कहीं जीएसटी के पैसेज की होप्स अब बढ़ती हुई नजर आ रही है और यही स्पर्ट अब पूरे ही सेक्टर पे देखने को भी मिल रहा है। गति पर पर्टिनेंटली ये पूछना चाहते हैं कि कितना उछाल यहाँ पर देखने को मिल पाएगा अगर जीएसटी पास हो जाता है जल्द? देखिए, उछाल तो निश्चित रूप से बनेगा, कितना ये कहना हमेशा बहुत कठिन होता है। टारगेट्स होते हैं स्टॉक के, रेजिस्टेंसेस होते हैं जहाँ पर स्टॉक्स जाके कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। मुझे लगता है कि 200 के आसपास एक मेजर रेजिस्टेंस है गति का, तो 200 का स्तर तो मैं निश्चित रूप से देखता हूँ गति में, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और ये बने रहना चाहते हैं। गति एक बहुत अच्छा नाम है लॉजिस्टिक स्पेस में और नेशन वाइड नेटवर्क है इसका, तो मेरे हिसाब से इसमें पोस्ट जीएसटी भी बने रहना लाजमी है। अगर कोई कई बार पोजिशनल कॉल लेते हैं लोग न्यूज़ के चलते हुए, तो उस तरीके से भी इसमें बाइंग की जा सकती है। और यदि कोई इसमें लंबे समय तक बने रहना चाहता है तो भी मैं कहूँगा कि 200 के ऊपर यदि ये चलता है और फर्दर स्ट्रेंथ दिखाता है तो हो सकता है आपको 250 और 300 के स्तर पर भी दिखे, पर फिलहाल मैं कहूँगा 200 के स्तर के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है या जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो उसमें बने रहें। जी, तो आपको राय दी जा चुकी है गति को लेकर और जिस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, जिस तरह के आउटकम्स आ रहे हैं, उनके ऊपर आप क्लोजली नजर रखिएगा। मेरा एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले भाई नजर डालते हैं फर्टिलाइजर स्पेस के ऊपर। आप देखिए दीपक फर्टिलाइजर 4% ऊपर, एसआरएफ हालांकि फ्लैट है, एनएफएल में करीब 6.5% का उछाल है, जीएसएफसी करीब 7% ऊपर ये भी कामकाज कर रहा है। इसके अलावा आरसीएफ करीब 5.5%, मैंगलोर केमिकल 2%, चंबल फर्टिलाइजर 5%, जीएनएफसी करीब 13%, स्पिक करीब 9%। तो ऐसे बहुत सारे शेयर हैं जहाँ पे एक जोरदार उछाल देखने को मिला है। पूरे फर्टिलाइजर स्पेस में आपकी रणनीति क्या